उसने मेरे सामने अरबाज को फोन किया था। फिर ड्राइवर आया, उसने कुछ देर इंतजार किया और वो चली गई। अम्मी से प्यार नहीं था तो दुनिया के दिखावे के लिए रुक जाती। आज तो मेरी माँ को दफनाए हुए दूसरा दिन है। सोम तक इंतजार कर लेती, फिर करती रहती अपनी मर्जी। कितनी मोहब्बत थी सादिया को उससे। सारी जिंदगी उसने इस लड़की को तुम दोनों पे तरजीह दी। आप ही की खुशकिस्मती है कि हमेशा उन्हें मोहब्बत मिली है, और बदकिस्मती है कि उन्होंने कभी किसी की कदर नहीं की। मैंने आपसे बात करनी है। हाँ बेटे, पूछो मेरी जान। वो अम्मी की डेथ पे मुझे कुछ होशो हवास ही नहीं था, तो मैंने तो हारिस को नहीं बताया। उसे बता दो बेटे। माँ का बड़ा मुंह तो नहीं देख सका, लेकिन दुआ तो कर लेगा ना वो। सबर मेरे बच्चे, सबर। जरीना, जरीना। जी बाजी। मेरे लिए पानी लाओ और कासिम से कहो गाड़ी निकाले। चलो। बाजी, कासिम तो घर पर नहीं है, वो गया हुआ है। कहाँ गया हुआ है? हमने तो उसे कहीं नहीं भेजा। वो छोटी भाभी का सामान लेके उनके घर पर गया है। फारिया का सामान? तो हमसे पूछ लेता, हमें भी तो वहीं जाना था। दादी वो बहुत जल्दी में था, भाभी ने उसे फौरन बुलाया था घर पे। उसे सामान किसने दिया? वो छोटे साहब ने। तो सामान लेके जाने की क्या जरूरत थी? कौन सा महीनों रुकना है वहाँ? दादी बहुत सारा सामान था, कपड़े, जूते, पर्स और मेकअप भी साथ में था। हैं? कासिम, कहाँ हो तुम? तो उसे छोड़कर वापस आ जाते ना। अच्छा ठीक है। माँ जी, मैडम क्लब गई हुई हैं और कासिम से कहा है कि वहीं मेरे पास रुके, मुझे ड्रॉप करके फिर घर जाए। कसम खुदा का, कल माँ का इंतकाल हुआ, आज क्लब चली गई। उठ गई बेटे? बहुत देर सोती रही हो। मैं इतनी देर तक सोती रही, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम्हारा बीपी लो था ना, डॉक्टर ने दवा दी थी, आराम की ताकीद की थी, इसलिए नहीं उठाया। अम्मी की 4 मिस कॉल आई हुई है और 2 शहबाज की। अल्लाह खैर करे सब ठीक हो। बात हो गई मेरी। सब ठीक है ना?
वो फारिया की मदर की डेथ हो गई। क्या? पर वो तो बिल्कुल ठीक थी, अच्छी भली थी, और इतनी उम्र भी नहीं थी उनकी। उनकी डेथ कैसे हो गई? एक्सीडेंट हुआ था बेटे, हॉस्पिटल भी लेकर गए लेकिन सरवाइव नहीं कर सकी। तो आप मुझे उठा देती ना, मैं भी चली जाती वहां पे। मैंने शहबाज को और तुम्हारी सास को बताया था तुम्हारी कंडीशन का। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया कि तुम्हें ना जगाया जाए। खैर बहरहाल अब तुम ये जूस पी लो थैंक यू। और फिर फ्रेश होकर बाहर खाने पर आ जाओ। हाँ, कल हम लोग चलेंगे ताज़ियत के लिए। ठीक है मम्मी। अच्छा मैं चलती हूँ, तू खाना खा लेना। लेकिन मैंने तो आपके पसंद का खाना बनाया था। मैंने सोचा था रात को हम दोनों साथ खाएंगे। हाँ तो रात को तेरे साथ आके खाऊंगी ना। इसे मैं क्या इसे मैं क्या बताऊंगी? क्या बात है बाजी? 2 दिन से आपका फोन बंद जा रहा है, अम्मी का भी। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है। तुम बता, तुम कैसे? लेकिन मुझे क्यों नहीं कुछ ठीक लग रहा है।
आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं, बस सर में थोड़ा सा दर्द है इसलिए। तुम बताओ, तुम कैसे हो? सर में दर्द है? तो आपकी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? मुझे सब कुछ सच सच बताइए। आप रोई हैं? नहीं तो बस। फारिया बाजी ने आपको कुछ कहा है ना? आपको मेरी कसम है, आप मुझे सच बताइए। बाजी मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, मुझे आप बता क्यों नहीं रही हैं? बताएं तो क्या हुआ है? अम्मी हमें छोड़कर चली गई है। आपका मतलब है कि अम्मी घर छोड़ के चली गई है ना? अम्मी हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। हारिस, मुझसे बात करो। हारिस, मुझसे बात करो, कुछ तो बोलो तुम। अम्मी से 2 दिन पहले तो बात हुई थी, ठीक थी। उन्हें क्या हुआ था? अम्मी ठीक नहीं थी। अम्मी का एक्सीडेंट हुआ था हारिस। अम्मी को हम हॉस्पिटल लेकर गए। अम्मी का ऑपरेशन होने वाला था। अम्मी का बीपी शूट कर गया। अम्मी को हार्ट अटैक हो। और आपने मुझे बताया तक नहीं। कम से कम आखिरी वक्त में अम्मी की चेहरा तो देख लेता। मैं क्या करती? मुझे जब होश आया तब बहुत देर हो चुकी थी। आंटी, आप लोग परेशान मत हो, गुलशन खाला है मेरे पास। लेकिन बेटा वो भी कब तक रहेंगी? अपने घर चली जाएंगी, फिर तुम अकेली रहोगी। अभी फिलहाल है वो मेरे पास। और वैसे भी मोहल्ले वाले बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ दिनों की बात है, फिर हारिस वापस आ जाएगा। जैसे तुम्हें मुनासिब लगे बेटा, लेकिन हमसे कोई राब्ता नहीं तोड़ना। कोई भी मसला हो ना तो मुझे कॉल कर लेना। बहुत शुक्रिया। फारिया कहाँ है? सो रही हैं। उसको छोड़ा था तुम्हारी खबरगिरी के लिए, लेकिन उसके शौक ही खत्म नहीं होते। आप जानती हैं मैं किसी को तंग नहीं करती, ना ही मेरे नेचर में है। आप ही का बस अपना लाइफस्टाइल है। माँ सिर्फ तुम्हारी नहीं है, उसकी भी है। राफिया, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे कॉल कर लेना। नंबर तो हो गई तुम्हारे पास? जी। बस बेटा, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे और सब्र दे। वैसे मसला क्या है तुम्हारे घर वालों का? माँ मेरी मरी है, गम उन्हें सता रहा है। फारिया, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? पापा ने तुम्हें यहाँ पे राफिया की केयर के लिए छोड़ा था और तुम होके क्लब चली गई। राफिया कोई दूध पीती बच्ची नहीं है कि उसे फीडर बना के देना। समझदार है, अक्लमंद है और होशियार भी है।
अम्मी की जिंदगी में तंग करके रखा हुआ था उसने, और अकेले रहने की आदी है वो। उसे कोई अकेले रहने से डर वर नहीं लगता। घमंड है उसको अपने ऊपर बहुत। अम्मी की जिंदगी में कितना तंग किया है इसने। कब आएगी, कब घर से जाएगी, किसके साथ जाएगी, किसी चीज का ख्याल नहीं रखती थी, अपनी मर्जी करती थी। मैं दम करके रखा था भी। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसी। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है उसके बारे में? बड़ी दोस्तियां चल रही है। किसी को जानने के लिए उसे दोस्ती करना जरूरी नहीं है। उसकी पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर बता देता है उसके बारे में। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे फलसफे सुनने का बड़ा शौक है मुझे? बिल्कुल भी नहीं। एक तो मेरी नींद खराब की है, उसके बाद मुझसे ये फजूल बातें कर रहे हो। सोना है मुझे। जाओ भाई, सो रही हूँ। अम्मी और दादी से तो मिल लो, आई हुई है। जितनी मिलनी हो ना वो बहुत है। नींद खराब ना करना, लाइट बंद करके जाना। उम्मीद है तुझसे। भाई मैंने तो कहा था उसे नाश्ता करने का, पर कहने लगी मैं ये नाश्ता नहीं करूंगी। उनको तो इस घर की कोई भी चीज पसंद नहीं आती। जब से दुबई से होके आई हैं, दिमाग भी वहीं पे रह गया। शादी तो उसकी अच्छे घराने में हुई, अच्छे खाते पीते लोग हैं वो तो। आपी को वो लोग भी पसंद नहीं है। उनका रहन सहन, उनका खाना पीना कुछ भी नहीं है। ये तो सीधा सीधा कुफराने नेमत ही हुआ। इंसान को ना उसके हाल पे ही छोड़ देना चाहिए, तो उनको छोड़ दें। कौन? मैं देखती हूँ। देख रही हूँ। आ रही हूँ, कौन है? एक सेकंड भाई। अस्सलाम वालेकुम। कुछ क्यों आए हो? वो मैंने सोचा कि आज सादिया का सोएम है तो पूछ लो कोई काम वाम तो नहीं। सारा इंतजाम हो गया, शुक्रिया। अच्छा, मैं फिर सिपारा पढ़ने आऊंगा। कब है कुरान खानी? सारा इंतजाम जामा मस्जिद में, वहीं जाके सिपारा पढ़। लेने आया था यहाँ पे। क्या लेने आएगा? जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आया था। कहने लगा आज सादिया का सोयम है। मैंने सोचा सिपारा पढ़ लूं। अरे जैसे इसी के सिपारा पढ़ने से तो बख्शी जाएगी ना मेरी सादिया। मैंने भी कहा दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं जरूरत तुम्हारी। बेशरम आदमी, ऐसा सबक सिखाए ना याद करेगा। बेटा, इलाज तो तुम्हारा चल ही रहा है ना वैसे भी, तो क्या हर्ज है कि अगर हम एक दफा इसे भी चेकअप करवा लें? मम्मी, मैं इस शहर की सबसे बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट को चेकअप करवा चुकी हूँ। उनकी राय काफ़ी नहीं है। मलिहा,
बेटे वो यूएस के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की सर्जन है और ऐसे बहुत सारे केसेस देख चुकी हैं। जब भी मुझे राबिया ने कहा कि मैं एक मर्तबा तुम्हारा चेकअप करवा दूं। और वैसे भी देखो बेटा, ये राबिया के इन लॉज के रेफरेंस से हमें टाइम दे रही है, वरना तो उनसे टाइम लेना नामुमकिन है। और वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए आई हैं। लोग तो परेशान हैं उनसे अपॉइंटमेंट के लिए और तुम इनकार कर रही हो। ठीक है, आप कहती हैं तो मैं चली जाऊंगी। शहबाज से भी बात कर लेना। उनको भी जाना होगा? नहीं, अभी तो सिर्फ तुम्हें बुलवाया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो शहबाज को भी बुलवा लेंगे। अच्छा ठीक है। कब जाना है? आज शाम को ही। ठीक है। खाना बन चुका है, तुम्हारी सैलेड अभी तक नहीं बनी, जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। फिर लंच में क्या है, जल्दी से बता दें। आज इत्तेफाक से मैंने तुम्हारी ही पसंद का लंच बनाया है और मैं तो सोच रही थी कि मैं तुम्हें ऑफिस फोन करके घर बुला लूं। देखिए, आपने सोचा और बात मुझ तक पहुंच गई, मैं आ गया। वैसे तुम इस वक्त आते तो नहीं हो? जी बस साइट पर काम जरा जल्दी खत्म हो गया था, शदीद भूख लग रही थी, मैंने सोचा घर आके खाना खा लेता हूँ। ठीक है, तुम फ्रेश हो लो, मैं खाना लगवाती हूँ। जी। सुनो, मलिहा की तरफ गए थे बेटा? जी, वो कल गया था ना उससे मिलने। अब कैसी तबीयत है उसकी? मैमूना बता रही थी कि उसका बीपी बहुत लो हो गया था। जी हाँ, लेकिन कल बहुत बेहतर थी। अपना ख्याल भी तो नहीं रखती है, सबकी फिक्रों में लगी रहती है। अल्लाह उसे सलामत रखे, बहुत ही प्यारी बहू है मेरी। अब उसको जाकर कल ले आना तुम, देखो तो सही ये घर उसके बगैर कितना सोना लग रहा है। ठीक है? अच्छा जरीना, जरा जल्दी कर लो, मैं खाना लगवा रही हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। जी अम्मी। पता नहीं अम्मी, अब वो आएगी भी कि नहीं। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम वापस आकर क्या करोगे? तुम मम्मी के लिए दुआ कर सकते हो ना, तो तुम ये काम तो तुम वहां बैठ के भी कर सकते हो। मुझे आपकी फिक्र हो रही है, आप अकेले कैसे रहेंगी? हारिस, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। गुलशन खाला है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। तुम मेरी फिक्र नहीं करो। जब वो चली जाएंगी उसके बाद? मैं कोशिश करूंगी, मैं उनसे बात करूंगी कि वो ना जाए। मुझे यकीन है वो मेरी बात सुन लेंगी। और वैसे भी वो अकेले रहती है। और उनके बच्चे? गुलशन खाला ने मुझे बताया उनकी 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। एक मुल्तान में रहती है और एक हैदराबाद में। तो उनके बच्चों का कोई मसला होना नहीं चाहिए। हाँ, फिर शायद वो रहने के लिए राजी हो जाए। हारिस, मैं चाहती हूँ तुम अपने काम पे फोकस करो, कामयाब बन के लौटो। देखो, माना कि ये वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भी खत्म हो जाएगा। तुम्हें अपनी बहन का पता है ना कि वो खुद को संभाल सकती है। मुझे पता है, आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन जमाना बहुत बुरा है, डर लगता है। हारिस, इस दुनिया से लड़ते हुए ही हमने जिंदगी गुजारी है। अब तुम डरना छोड़ दो। क्या मैं हारिस को बता दूं सना के बारे में? नहीं, अभी तो अम्मी की डेथ हुई है। पता नहीं वो कैसे इस बात को बर्दाश्त कर पाएगा। आप क्या सोच रही हैं? नहीं, कुछ नहीं, मुझे बस नींद आ रही है। कल बात करते हैं। जी, खुदा हाफिज।
अरसे बाद तुम इतने दिनों के लिए आई हो, लगता है कि जैसे पुराने दिन लौट आए और तुम्हारी शादी ही नहीं हुई। पता नहीं आप लोगों ने मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों कर दी डैडी। क्यों बेटा, तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? अरे नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये कह रही थी कि क्या होता कुछ और देर आप लोगों के साथ रुक जाती तो। अच्छा। बेटियां तो होती ही पराया धन है बेटा, चाहे जितना भी रख लें रुखसत करना पड़ता है। किसे रुखसत करना पड़ता है? अरे भाई, तुम्हारी बेटी शिकवा कर रही थी कि हमने इसकी शादी करने में जल्दी की, तो मैं समझा रहा था कि एक ना एक दिन तो रुखसत करना ही था। और हमारा बस चलता तो हम तो तुम्हें कभी भी रुखसत ना करते, लेकिन यही दुनिया की रीत है बेटा। और फिर शहबाज जैसा बेहतरीन दामाद, नेक लड़का, इतना अच्छा खानदान हर किसी को नहीं मिलते, इसीलिए बस हमने झटपट तुम्हारी शादी कर दी। मोना बिल्कुल सही कह रही, ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें शहबाज जैसा नेक दिल और शरीफ दामाद मिला है। काश मैं आप लोगों को बता सकूं कि इस नेक शरीफ लड़के का माजी कितना दागदार है। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कितना खुशकिस्मत हूँ मैं, अल्लाह ने इतना खूबसूरत तोहफा दिया है मुझे। आप खुद बहुत अच्छे हैं और अच्छों को हमेशा अच्छी चीज मिलती है। और आप? मैं तो आपसे भी ज्यादा अच्छी हूँ, क्योंकि मुझे तो आपसे भी ज्यादा अच्छी चीज मिली है। तुम जितनी करीब थी उतनी दूर चली गई हो मुझसे, और ये सब फारिया की वजह से हुआ। अगर मलिहा ने मुझसे अपना रिश्ता तोड़ा तो मैं फारिया को नहीं छोड़ूंगा, उसके सारे राज सबके सामने खोल दूंगा, फिर चाहे मैं खुद क्यों ना सबकी नजरों में गिर जाऊं। इधर रख दो। ठीक है, जाओ। कहाँ से आ रही हो? घर से आ रही हूँ। और कहाँ से? राफिया तो कह रही थी कि तुम दिन में चली गई थी। ओह, बड़ी दोस्ती हो गई है राफिया से। अगर इतनी दोस्ती हो गई है तो उसके साथ वक्त गुजारो, मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकती हो? कॉल तुम्हारे, मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूं। पहली मोहब्बत को कोई इतनी आसानी से फरामोश नहीं कर सकता। सब कुछ जान लेने के बावजूद भी मैं आपसे नफरत क्यों नहीं कर पा रही शहबाज? मेरा दिल आज भी आपके लिए क्यों धड़कता है?
शरीके ज़िंदगी हैं। आज से आप अपनी तमाम तर खूबियों और खामियों के साथ अब मेरे हैं और मैं अपनी तमाम तर खूबियों और खामियों के साथ आपकी। आज से हम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें प्यार है, मोहब्बत है और हमेशा साथ निभाने का वादा। बेटे आज रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, मैं कलेक्ट कर लूंगी। अच्छा मलिहा, तुम इतनी उदास और परेशान क्यों हो बेटा? क्यों मायूस हो? ऐसी बात नहीं है, तंग आ गई हूँ बस इस सब से। तो ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है, और जब हम एक मर्तबा सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देते हैं तो फिर अंदेशा किस बात का? मैं भी तो यही कह रही हूँ ना मम्मी, फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? बेटा बेशक अल्लाह हमारी किस्मत का मालिक है, लेकिन उसने कोशिश करने से मना नहीं किया। अरे शहबाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? सुबह सुबह खैरियत? जी वो दरअसल कल साइट से वापसी में बहुत लेट हो गया था तो इसलिए नहीं आया, तो अम्मी ने कहा कि सुबह चले जाना। वैसे भी वो मलिया की तबीयत को लेके काफी परेशान। अच्छा किया तुम आ गए। ये वाकई बहुत केयरलेस है, अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। जब से यहाँ आई है खाना ही नहीं खा रही, जब पूछो खाना खा लो कहती है मुझे भूख नहीं है। जी अम्मी का भी यही ख्याल। अच्छा बेटे तुमने नाश्ता करके जाना है, मैं लगवाती हूँ। हाँ जी। नाराज हो गया मुझसे, प्लीज गुस्सा थूक दो और मुझे मेरी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दो। आप आ जाए, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। दरवाजे को ताला लगा देना याद से। अच्छा ठीक है, मैं 6 बजे तक आ जाऊंगी। ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। लेट हो गई है बहुत ज्यादा। अरे कैसी हो राफिया? ठीक हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना। कहाँ बसों में ख्वार होती? मैं किसी गहरे गहरे के साथ नहीं जाती, कैब में जाती हूँ। अच्छा अरे तुम तो बुरा ही मान गई। गैर थोड़ी है, तुम्हारी अम्मा से बहुत गहरा ताल्लुक था हमारा। मेरी माँ नहीं रही तो आपसे कोई ताल्लुक भी नहीं रहा। मैं लेट हो रही हूँ, मेरा रास्ता छोड़ो। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, तुम निकलो, फिर आता हूँ किसी दिन घर पे, साथ में बैठ के चाय शाय पियेंगे। मैंने कहा ना मैं किसी गैर से नहीं मिलती, और आइंदा के बाद मेरा रास्ता ना रोकिएगा वरना बहुत बुरा होगा।
क्या मुझे अब भी शहबाज से मोहब्बत है? नहीं, ये मोहब्बत नहीं, एक कसक है, ये खलिश है सर। आखिर उसने मुझे क्यों ठुकराया? मैं अब उससे सिर्फ नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत, और अपने ठुकराए जाने का इंतकाम लेना चाहती हूँ।